श्री अनंत भगवान जी की कथा। व्रत पूजन की सामग्री: कटली, स्तंभ, आम पल्लव, पंच पल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, तंडुल, चावल, कुमकुम, रोली, गुलाल, मांगलिक, गुड़, धूप, पुष्पाणे, तुलसी दल, श्रीफल, तांबूल, ऋतुफल, माला, पंचामृत पदार्थ, नैवेद्यार्थ, प्रसाद पदार्थ, गोघृत चूर्ण, गुड़धान, रंगीन आटा, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दूर्वा, दूब, कर्पूर, कपूर, केशर, मंडप उपयोगी साहित्य, देवचिन्ह, द्रव्य दक्षिणा। व्रत का विधान: व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवे तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्रचित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथा विधि पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद समस्त ब्रह्मबंधु तथा कथा श्रवण करने वालों को दें, फिर स्वयं प्रसाद पावे। व्रत के दिन रात्रि को जागरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धन, धान्य, संतान वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष होती है। अनंत व्रत कथा महात्म्य: भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह अनंत व्रत किया जाता है। इस अति पुनीत व्रत कथा के अनुष्ठान ही से समस्त पापों का विनाश होता है और मनुष्य सुख तथा समृद्धि को प्राप्त होता है। इस परम पुनीत व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि ब्राह्म मुहूर्त में निद्रा को त्याग दे और अपने बिस्तर से उठकर पहले नित्य कर्मों से निवृत्त हो। नदी, सरोवर, तालाब अथवा कुएं के जल से स्नान करे और रेशमी वस्त्र धारण करे। यदि समीप ही गंगा नदी हो तो गंगाजल में स्नान करे। शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में लगावे और एकाग्र मन से व्रत का निश्चय करे। मन से निश्चय करके समस्त सामग्री को लेकर जल के किनारे जावे। वहां जाकर स्थान को लीप कर स्वच्छ बनावे और वहां कदली के खम्भ स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रखे। कुशा को लेकर उसकी शेषनाग की प्रतिमा बनावे और उसको उस टोकरी में स्थापित करे। पंचामृत से शेषनाग को स्नान करावे, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराकर उनके शरीर को अच्छी तरह सुखा ले। कलश के समीप दीपक जलाकर रखे। चंदन, अगर धूप आदि की गंध दे। रोली और चावल से पूजन करे और उनको पुष्पमाला धारण करावे। विभिन्न नामों से भगवान शेष का आवाहन करे। अनंत भगवान को इस समस्त विश्व का उत्पत्ति, पालन व सहारकर्ता माने। भगवान का ध्यान करे, एकाग्र चिंतन करे। 108 नामों से उनका स्तवन करे। तत्पश्चात उनको नैवेद्य अर्पण करे। एक सेर चूर्ण का एक ही मालपुआ बनावे। उसी मालपुआ को भगवान के सम्मुख रखे और उसके बाद उसमें से आधा पुआ काटकर ब्राह्मण को जिमावे और शेष मालपुआ अपने लिए रख ले। सूत को रोली में रंगकर उसमें 14 गांठ लगावे। फिर उस डोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर तथा स्त्री बाईं भुजा पर धारण करे। भुजा पर धारण करते समय मन ही मन अनंत भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करे, हे वासुदेव, हे अनंत देव, इस संसार रूपी सागर से आप ही मुझे तारो। इस प्रकार अनंत भगवान के उस सूत्र को बांधकर भगवान को हृदय में धारण करे। दया का व्यवहार करे। कृपणता को त्याग कर दान दे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को मालपुआ से जमावे और उत्तम वस्त्र तथा दक्षिणा को देकर प्रसन्न करे। संध्या से पहले ही व्रत कथा को श्रवण करे अथवा पढ़कर सुनावे। भोजन के उपरांत भगवत लीलाओं का मनन करे। सत्य भाषण करे। ब्रह्मचर्य से रहे। इस प्रकार व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन तथा धान्य देते हैं। उसको पुत्र और पौत्रों का अनंत सुख प्रदान करते हैं। अनंत भगवान की कृपा को वर्णन करना अति दुर्लभ है। श्री अनंत व्रत कथा प्रारंभ। अनंत व्रत कथा वर्णन करते हुए भगवान श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, किसी समय पुण्य सलिला भागीरथी के किनारे पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। भीमसेन व अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्नर्चित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों की झालरों से वह शाला इंद्रभवन के समान सुशोभित हो रही थी।
उसी समय वहां कुरुनंदन दुर्योधन ने पदार्पण किया। सूखे स्थल को जलयुक्त जान दुर्योधन वहां पर अपने वस्त्रों को उठाकर शनैः शनैः चलने लगा। यह देख द्रौपदी आदि रानियां हंसने लगी। दूसरे स्थान पर जलयुक्त स्थान को थल समझकर दुर्योधन बुरी तरह गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषिगण, राजा लोग तथा समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंसते देखकर दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर मामा शकुनी सहित वहां से लौट गया, क्योंकि मामा शकुनी ने यही सलाह दी कि क्रोध को त्याग कर अपने कार्य को देखो और यहाँ से शीघ्र ही घर चलो। अतः मामा की सलाह मान शीघ्र दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी अतिथि राजा अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में उसने उसका राज्य, धन, गृह तथा कोषादि सब जीत लिए। पाप रहित पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी सहित वनवासी वनवनों में निवास करने लगे। पांडवों का वनवास सुनकर कृष्ण भगवान अत्यंत दुखित हुए और भाइयों को देखने के निमित्त जिस वन में वे निवास करते थे वहां पहुंचे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, वनवास से दुखित पांडवों ने जब अपने भ्राता श्री कृष्ण को आते देखा तो हर्ष से गदगद हो सब प्रणाम कर परस्पर मिलने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, हे जनार्दन, मैं भ्राताओं व द्रौपदी सहित इस वन में घोर दुख को प्राप्त हुआ हूँ। क्या इस दुख सागर से मैं छुटकारा पा सकता हूँ? कोई ऐसी युक्ति है जिससे मैं अपना राज्य फिर प्राप्त कर सकूं? कोई ऐसे देव का आराधन, पूजन व व्रतादि मुझे बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं इस संकट से निकलकर फिर से अपना राज्य, धन प्राप्त कर लूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अनंत भगवान का व्रत व पूजन ऐसा है जिससे मनुष्यों के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है, जिसके अनुष्ठान से ही अनेक कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपने जिन अनंत भगवान का वर्णन किया है वे कौन हैं? क्या शेष भगवान हैं अथवा तक्षक हैं, या परमेश्वर को ही अनंत कहते हैं, या ब्रह्मदेव इस नाम से पुकारे जाते हैं? हे देवेश, मुझे कृपा कर विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान किसे आपने कहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ। आदित्य आदि जितने महीने हैं तथा काल, कारण, दिवस, रात्रि, मुहूर्त, पक्ष, प्राणी, वर्षा, युग, काल आदि की व्यवस्था, यह सब समय के विभाग आदि को कहे गए हैं। यह सब अनंत ही है, अर्थात ये सब मैं हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। दैत्यों का विनाश करने को ही मैंने अवतार धारण कर वसुदेव के वंश को उज्ज्वल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के निमित्त ही मैं अवतार लेता हूँ। अनादि, मध्य, निधन, अंत, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, विश्वरूपा, महानवाहु, योगी, सर्वरूप, अनंत, 14 इंद्र, वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, सप्तऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, नक्षत्र, दिशा, पृथ्वी, पाताल तथा भूर्भुवादिक लोक, ये समस्त मुझसे ही है। मैं ही इनका निमित्त कारण हूँ, यह निस्संदेह सत्य है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा कर मुझसे इस व्रत की विधि वर्णन कीजिए और यह भी कहिए कि इसका क्या फल होता है। यह किस देवता का पूजन है? सबसे पहले यह व्रत किसने किया था और फिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ, यह सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमंत था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ काल उपरांत उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम पिता ने शीला रखा। वह शीला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस समय उसकी माता ज्वर से ग्रस्त हो गई और काल के वशीभूत हो नदी में गिरकर मर गई। तब उस सुमंत ब्राह्मण ने दुहशीला नाम की कर्कशा ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। वह दुहशीला कटुभाषी, अत्यंत दुष्ट प्रकृति की एवं बुरे स्वभाव वाली थी। शीला पिता के घर में ही पूजा आदि किया करती थी। वह खंभों व दीवालों पर विविध रंगों के शंख, पद्म तथा स्वास्तिक आदि बनाती रहती थी। इसी प्रकार खेल कूद में उसकी कौमारावस्था व्यतीत हुई और युवावस्था में उसने पदार्पण किया। कन्या को युवा देख सुमंत उसके लिए योग्य वर मिलने की चिंता में दुखित रहने लगा।
उन्हीं दिनों में मुनियों में श्रेष्ठ श्री कौंडिन्य उस कन्या से विवाह करने की इच्छा से सुमंत के घर आए। सुमंत से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गृह सूत्र की विधि के अनुसार शुभ दिन शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। स्त्रियों ने मंगल गान करे, ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया तथा बंदीजनों ने विरदावली बखानी। जब विवाह की सभी विधि संपूर्ण हो गई तब सुमंत ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि जमाई को कुछ दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात सुन वह दुष्टा अत्यंत कुपित हुई और धन आदि आभूषण सब एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिए और पति से बोली, घर में तो कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए, मैं क्या करूं, जमाई यूं ही चले जावें। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत उदास हुआ और कौंडिन्य जी भी उदास हो पत्नी सहित रथ में बैठकर चल दिए। जो कुछ भोज्य पदार्थ भोजनोपरांत बचा था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना किनारे पर पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चल दिए। उधर वहीं नदी किनारे शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियों के झुंड लाल लाल कपड़े पहने मध्याह्न के समय अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। वह चतुर्दशी का दिन था। उन्हें देख शीला भी उनके निकट पहुंच गई और उनसे बोली, हे बहिनों, आप किस देवता का व्रत व पूजन कर रही हैं? उसके प्रश्न के उत्तर में वे स्त्रियां बोली, हे बहिन, यह व्रत अनंत व्रत कहलाता है। हम लोग अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। यह सुन शीला ने कहा, मैं भी यह व्रत करूंगी, कृपया यह बताइए कि इस व्रत का क्या विधान है तथा इसमें किसकी पूजा की जाती है और क्या दान किया जाता है। तब स्त्रियों ने कहा, हे बहिन, एक सेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को खिलावे और आधा आप खावे तथा यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवे। यह व्रत किसी नदी के तीर करना चाहिए तथा वहीं भगवान की कथा सुने। कुशा के शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में रखे, फिर स्नानादि से निवृत्त होकर उनका पूजन करे। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य तथा पकवानों से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मजबूत सूत लेकर उसे हल्दी में रंगे और उसमें 14 ग्रंथि लगाकर भगवान के आगे रखे। फिर उसे भगवान का ध्यान करके स्त्री अपनी बानी भुजा में बांध ले। यदि पुरुष पूजन करे तो दाई भुजा में बांध ले। सूत बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार समुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मुझे उबारिए। आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान है, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार उस अनंत सूत्र को चित्त स्थिर करके आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करके बांध ले। हे बहन, यही व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर शीला अत्यंत प्रसन्न हुई तथा 14 गांठ लगाकर वह सूत्र उसने अपनी भुजा में बांध लिया तथा व्रत भी किया। जो मार्ग के लिए भोजन बांधा था उसमें से आधा ब्राह्मण को खिलाया और थोड़ा सा आप खाकर पति के साथ रथ में बैठ कर चल दी। पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ शकुन हुए। व्रत के करने से उसके यहाँ धन धान्य गौध न सबकी वृद्धि हुई। वह सदैव मणियों की करधनी व कंठहार आदि से शोभायमान रहती थी। वह अतिथि सत्कार एवं पति परायण सदैव कार्यों में लगी रहती और अपने पति को सुखी रखती। एक दिन वह बैठी थी कि ऋषि की दृष्टि उस डोरे पर पड़ी। कौंडिन्य ऋषि ने पूछा, हे शीला, यह पीला डोरा तुमने क्यों कर बांधा है? क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने वश में रखना चाहती हो? मुझे इसका ठीक ठीक कारण बताओ। शीला ने कहा, है पतिदेव, यह अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य तथा ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। इसी कारण यह सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुन धनांत कौंडिन्य ऋषि ने वह सूत्र तोड़ डाला और उसे फटकारते हुए बोले, हे दुष्टा, वह कौन अनंत भगवान है जिसके विषय में तू बकवास कर रही है? कौंडिन्य जी ने वह अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया, किंतु शीला ने झपट कर उसे उठा लिया और दुग्ध पात्र में डाल दिया। इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से ऋषि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट प्राय हो गया। गौ की चोरी हो गई, गृह में अग्नि लग गई, धन धान्य सब नष्ट हो गया, जिससे बंधु भी दुश्मन हो गए, परिवार में कलह ने प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अनंत भगवान का निरादर करने से कौंडिन्य के गृह में दारिद्र्य का पूर्ण रूप से निवास हो गया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पड़ोसियों ने वार्तालाप बंद कर दिया। वे तन मन धन सबसे अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुए। अत्यंत दुखित हो एक दिन
कौंडिन्य अपनी स्त्री से बोले, हे शीला, यह एकाएक कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आई है जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि बंधु बांधवों से भी कलह हो गई। कोई मुझसे बोलता नहीं, क्या कारण है, यह किस पाप का फल है? क्या तुम कुछ बता सकती हो कि अब किस प्रकार मेरी स्थिति में सुधार हो? तब वह अत्यंत चतुर स्त्री मीठी वाणी से समझाकर कहने लगी। शीला बोली, है पति श्रेष्ठ, उस दिन जो आपने अनंत सूत्र तोड़कर फेंक दिया था और अनंत भगवान की अपशब्दों में निंदा की थी, उसी का यह दंड भोगना पड़ रहा है। हे प्रभु, आप उसी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग वन में तपस्या करने लगे। वह रात दिन यही विचार करते कि मैं कहाँ पर उन भगवान को ढूंढूं जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था और जिनकी निंदा से सब कुछ नष्ट हो गया। हाय, यह धन ही इसका कारण हुआ, इसी से मुझे सुख दुख प्राप्त हुआ। इसी तरह अनेक प्रकार की चिंताएं करते हुए वे वन वन में घूमते रहे। एक दिन जंगल में उन्होंने फलों से लदे आम्र वृक्ष को देखा, जिसके फलों को किसी ने नहीं खाया था और वे सड़ने लगे थे। पक्षी तक उस वृक्ष पर नहीं थे। कौंडिन्य ने उस वृक्ष से पूछा, हे वृक्ष, तूने अनंत भगवान को कहीं देखा है? यदि देखा हो तो कृपा कर मुझसे कह। तब वृक्ष बोला, हे ऋषि, मैंने कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा। तब तो ऋषि अत्यंत खिन्न हो गए और दुखी हृदय से वहां से चल दिए। श्री भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार वृक्ष से अनंत भगवान का पता न मिलने पर खिन्न मन कौंडिन्य आगे बढ़े और हृदय में तीव्र इच्छा यही लगी हुई थी किसी प्रकार अनंत भगवान का साक्षात्कार हो। इसी आशा में वन वन में भ्रमण करते फिरते थे। अकस्मात उन्हें एक गौ का दर्शन हुआ जो बछड़ों सहित थी। कौंडिन्य जी ने उससे भी वही प्रश्न किया कि हे गौ माता, क्या तुमने अनंत भगवान देखे हैं? तब गौ बोली, है विप्रवर, मैं नहीं जानती कि अनंत भगवान कौन है। देखना दूर की बात है। ऋषि वहां से आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, एक बैल घास चर रहा है। कौंडिन्य जी ने पूछा, हे वृषभ, क्या तू अनंत भगवान को जानता है? क्या कभी तूने उनका दर्शन किया है? बैल ने उत्तर दिया, हे ऋषिश्वर, मैंने कभी भी अनंत भगवान को नहीं देखा। वहां से भी कौंडिन्य जी आगे को चल दिए। मार्ग में दो सुंदर तलैया उन्हें दिखाई दी, जिनमें सुंदर सुंदर कमल व कुमुद खिले हुए थे, जिनसे उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी जैसे चकवा चकवी, बगुले, सारस, हंस उनमें जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी जो आपस में उछल कर खेलती हुई बालिका सी प्रतीत होती थी। उन तलैयों को देखकर कौंडिन्य जी बोले, हैं पुष्करिणियों, क्या तुमने अनंत भगवान देखे हैं? यदि देखे हो तो कृपया मुझे बताओ। ऋषि का प्रश्न सुन पुष्करिणियां बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम नहीं जानती कि अनंत भगवान कैसे हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं देखा। बेचारे ऋषि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में पाकर बड़े दुखी हो फिर आगे को चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गधा मिला। गधे से भी उन्होंने अनंत को पूछा, किंतु गधे का भी वही उत्तर मिला जो सबने दिया था। अब तो अत्यंत निराश हुए कौंडिन्य आगे बढ़े चले जा रहे थे। कुछ आगे चलकर उन्हें एक हाथी मिला। हाथी से भी उन्होंने पूछा, है गजानन, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, है ऋषि, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। इस प्रकार सब ओर से निराश हो कौंडिन्य ऋषि वहीं जंगल में आंख मूंद कर बैठ गए और अत्यंत दुखित उच्छ्वासे लेते हुए परम कातर हो हाय भगवन उच्चारण करते हुए धराशायी हो गए। उन्हें अपने शरीर की सुधि भी भूल गई और इसी प्रकार मूर्छावस्था में कुछ देर पड़े रहे। जब चैतन्यता आई तो फिर अनंत अनंत रटते हुए उठ बैठे और यह प्रण किया कि अब अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बिना अनंत भगवान का दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार प्राणों का मोह छोड़कर कौंडिन्य ने एक वृक्ष में फांसी के लिए रस्सी लटकाई, ज्यों फंदा अपने गले में डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे हुए कौंडिन्य के निकट आए और अत्यंत प्रेम भरी वाणी से कौंडिन्य का हाथ पकड़कर बोले, हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर और कौंडिन्य को साथ लिए एक पर्वत की कंदरा में चले गए। कौंडिन्य जी ने देखा कि वहां उनकी एक सुंदर पुरी है जहां बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते हैं। उसी पुरी में उन्होंने एक दिन कौंडिन्य को अनंत भगवान का दर्शन कराया। देवाधिदेव, सदैव अजय,
किसी से न जीते जाने वाले ऐसे विश्वरूप अनंत भगवान को देखकर कौंडिन्य जी गदगद हो गए और परम वहवल कंठ से स्तुति करने लगे। कौंडिन्य जी बोले, हे पुंडरीकाक्ष, मैं महाअधम और पापी हूँ। मुझ पापात्मा ने अनेक पाप कर्म किए हैं तथा मैं पाप से ही उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। कौंडिन्य ऋषि की सुंदर स्तुति सुनकर अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, आज मैं तुझसे परम प्रसन्न हूँ। तू बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मेरे आगे स्पष्ट कर। तब भगवान की अभय करने वाली सुंदर वाणी सुनकर कौंडिन्य जी बोले, हे भगवान, मैं धन ऐश्वर्य के मद में चूर था। मैंने घमंड में तुम्हारा तिरस्कार किया और अनंत का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। मेरा धन ऐश्वर्य आदि नष्ट हो गए। हे प्रभु, अपने जीवन से अत्यंत निराश हो आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया और मेरे जीवन को सार्थक किया। हे विश्वरूप, मेरे इस पाप कर्म का प्रायश्चित बताइए। अनंत बोले, हे कौंडिन्य, अब तू शीघ्र अपने घर को प्रस्थान कर और 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत का अनुष्ठान कर। तब तेरे समस्त पापों का नाश होगा। हे विप्र, मेरे वर से तुझे अटल भक्ति मिलेगी। सांसारिक कोई शक्ति तुझे अब मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। इस लीला के लिए व्रत की सुंदर कथा को पठन पाठन करने वाला और शीला के सदृश यह अनंत भगवान का व्रत करने वाला इसके प्रभाव से समस्त पापों से छूटकर शीघ्र मेरे परमानंद पद को प्राप्त होवेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस जिस रास्ते से होकर यहाँ आया है उसी से अपने घर को वापस लौट जा। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य जी बोले, हे प्रभो, जब मैं आपकी खोज में वन वन भटक रहा था तब मैंने जंगल में आम्र का वृक्ष, गौ, बैल, कमल पुष्पों से सुशोभित 2 सुंदर पुष्करणी, गधा तथा हाथी देखे थे और उनसे मैंने वार्तालाप भी किया। कृपया मुझे यह बताने का अनुग्रह कीजिए कि वे सब कौन थे। भगवान बोले, हे कौंडिन्य, प्रथम जो आम्र वृक्ष तूने देखा था वह पूर्व जन्म में एक विज्ञ ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उसी पाप से वह वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी थी, उसने पूर्व ही बीज चुराया था, और बैल धर्म है। वे दोनों पुष्करणी ब्राह्मण की 2 सुंदर बालिका थी। वे ब्राह्मणों व अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी पाप करके वह पुष्करणी हुई और धर्म अधर्म के कारण वह एक दूसरे में लहराती रहती है। वह गधा जो तुझे मिला था वह क्रोध है, हाथी मद है, और जो वृद्ध ब्राह्मण तुझे यहाँ तक लाया वह मैं ही अनंत भगवान हूँ। यह कहकर अनंत भगवान अंतर्धान हो गए। तदंतर कौंडिन्य जी अपने घर को वापस आए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जी ने 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस प्रकार कहा था वही समस्त सुखों को भोगकर अंत समय भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गए। हे पांडव श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम 14 वर्ष अनंत व्रत करो और कथा श्रवण करो। हे युधिष्ठिर, यह समस्त व्रतों से उत्तम व्रत मैंने तुम्हें सुनाया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, जो शुद्ध सरल हृदय वाले मनुष्य इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं वे विश्वरूप अनंत भगवान का पूजन व व्रत करके अपने हाथ में 14 गांठ लगाकर अनंत देव का डोरा बांधते हैं। बोलो श्री अनंत भगवान की जय।